दिस इज वाई आई लव MMA और ख़ास करके UFC। कोबी कविंटन ने अभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है और उसने एक जो एग्रीमेंट होता है, फाइट एग्रीमेंट, उसने इंस्टाग्राम पे डाल दिया और मतलब बोला कि मैंने साइन कर दिया है। और अब आप देख लीजिए कौन डॉज कर रहा है हमको। वुडली डॉज कर रहा है। और वुडली के बारे में मैंने सुना कहीं कि वुडली डॉज कर रहा है, वुडली फाइट नहीं करना चाहता है, वुडली ने साइन नहीं किया है अभी तक एग्रीमेंट। तो वुडली ने साइन अभी तक एग्रीमेंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी उसकी फाइट हुई थी और उसके बाद से उसको कुछ ज्यादा दिन चाहिए। वो फाइट को डॉज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे को और ज्यादा डेट चाहिए। ये फाइट एग्रीमेंट है और बोला जा रहा है कि ये अगस्त में फाइट होगी। कोबी कविंटन चाह रहा है कि अगस्त में फाइट हो क्योंकि उसकी लास्ट फाइट जनवरी फरवरी में हुई थी, तो उसके पास काफी ज्यादा अभी दिन है, बहुत ज्यादा, मतलब उसके पास वो रिकवर हो चुका है, तो वो फाइट जल्दी करना चाहता है। लेकिन वुडली चाहता है कि सितंबर में फाइट हो। तो मतलब वुडली कहीं डॉज नहीं कर रहा है फाइट और वुडली इज गोइंग टू फाइट। और हमेशा आप जान लीजिए वुडली का स्ट्राइकिंग भी अच्छा है और वुडली का आपको ग्राउंड गेम भी काफी अच्छा है। तो हम समझते हैं कि वुडली के साथ किसी का भी मैचअप काफी ज्यादा अच्छा होगा। भले वो गिलबर्ट बर्न्स ने बहुत ज्यादा अच्छा आपने लास्ट मैच में किया और एक तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते हैं, तब भी डिसीजन लिया और तीनों जजेस से मतलब डिसीजन लिया और हमको तो ऐसा लगता है कि एक भी राउंड आपको गिलबर्ट बर्न्स से हारा नहीं था। लेकिन गिलबर्ट बर्न्स हारा नहीं था। लेकिन अभी अब ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है कि अभी आपको वेल्टरवेट में टॉप पर कौन कौन है। कमारो उस्मान है, आपको मास्विडाल है, लियोन एडवर्ड्स है, आपको बर्न है, आपको कोबी कविंटन है और उसके बाद से लास्ट में आप कह सकते हैं कि टायरन वुडली है। टायरन वुडली और कोबी कविंटन मान लीजिए कि साइन हो गया और सितंबर में होगी फाइट। तो अब क्या, अब तो ये खुल गया। अभी आपको किसके साथ किसकी फाइट होगी। अभी आपको मास्विडाल है जो बोल रहा है कि हमको रीमैच चाहिए। अभी कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। आपको लियोन एडवर्ड्स है, वो फाइट आइलैंड में उसकी फाइट हो सकती थी लेकिन उसने फाइट नहीं ली, इस वजह से गिलबर्ट बर्न्स को फाइट मिली थी। गिलबर्ट बर्न्स आपको रिकवर होने ही वाला है कोरोना वायरस से। और कमारो उस्मान जो चैंपियन है वो बोला कि इट्स लाइक आई वांट GSP। मतलब कि अभी वेल्टर वेट के मतलब पूरी बात चल रही थी कि कौन बेस्ट है और किसका किसके साथ मैचअप होगा। और उसके बाद से मैच के तुरंत बाद उस्मान ने फायदा उठाया। मैच के बाद मतलब अब मीडिया में है वो, अभी मतलब अभी मैच खत्म हुआ है, एक दो दिन बाद उसने GSP का नाम ले लिया और उसने ये रीजन भी दिया खास करके कि 12 मैच विन स्ट्रीक पे हम भी हैं, GSP भी है, लॉन्गेस्ट विन स्ट्रीक इन वेल्टरवेट। तो उसने एक रीजन भी दे दिया है और GSP के नाम के मतलब साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है वो, और मतलब बोलना चाहता है कि GSP वाली फाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखना होगा कि अभी 1-2 साल से GSP रिटायरमेंट के बाद से सिर्फ खबीब का नाम लेता है। अगर खबीब का नाम नहीं भी लेता है तो वो हमेशा बोलता है कि उसको फाइट करना है 155 चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, क्योंकि चैंप हो जाएगा और उसके बाद से फिर लेगेसी उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अभी भी उसको तो सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड बोला ही जाता है, मतलब बेस्ट फाइटर इन MMA एवर अभी भी बोला जाता है। अगर वो चैंप हो गया तो मतलब उसको फिर उसको कोई हटा ही नहीं पाएगा वहां से। अभी हेनरी सहोडो टाइप के आदमी बोलते हैं कि हम GSP से ज्यादा अच्छे हैं भले, लेकिन ही इज क्रिंज। और हम लोग को पता है कि GSP इज बेटर। मतलब उसके पास उसने दूसरे तरीके से डोमिनेट किया था जिस तरीके से हेनरी सहुडो ने नहीं किया UFC को। अगर हेनरी सहुडो अभी 3-4 साल और चैंपियन रह सकता था, वो उसके पास था टैलेंट, अगर वो करता, ग्राइंड करता, तब वो कहलाता बेस्ट एवर। अभी नहीं, चैंप ओलंपिक चैंप है तब भी। तो ये वाली फाइट उस्मान ने GSP का नाम लेकर मतलब अभी वेल्टरवेट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया। इसका ये मतलब हुआ कि उस्मान अभी तुरंत फाइट करने के मूड में नहीं है और देखना होगा कि किसका किसके साथ मैचअप UFC कराएगी।